दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप अपने जीवन का स्तर बदलने की राह पर हैं। यदि आपको 1% भी विश्वास हो कि अवचेतन मन आपका जीवन बदल सकता है, तो उस 1% विश्वास को सही भोजन खिलाकर उसे बड़ा कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका जो भी लक्ष्य होगा उसे पाने में आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे। चलो अब जानते हैं कि अवचेतन मन का अर्थ क्या होता है। हमारा दिमाग बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, ये सब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमारी जिंदगी को चला रहा है। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, पर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कुछ ज़्यादा ही खास है। आपकी ज़िंदगी के 90% डिसीजन आप नहीं लेते, बल्कि ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड लेती है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जरा सोचिए कि आपकी धड़कन को आप चला रहे हैं, तो इसे कौन चला रहा है? एवरेज 1 मिनट में आपका दिल 70 बार धड़कता है, पर कौन है जो इसे कंट्रोल करता है? हर 1 मिनट में इतनी ही बार आपकी हार्ट बीट करानी है, इस पर ध्यान कौन रखता है? आपका ब्लड वेसल्स में जो खून दौड़ रहा है वह भी एकदम परफेक्ट प्रेशर के साथ, इसे भला मेंटेन कौन करता है? आप तो नहीं करते। आपकी बॉडी के परफेक्ट टेम्परेचर को आखिर कौन मेंटेन करता है? इसका आंसर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके दिमाग का पावर हाउस है और यही डिसाइड करता है कि आप कौन हो, आप कैसे बिहेव करते हो। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई ज़्यादा पावरफुल है। इसकी कैपेसिटी वर्चुअली अनलिमिटेड है। ये जो शब्द है ना आदत, ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जैसे डेली रात को सोने से पहले इंटरनेट यूज़ करने की आदत है, तो ये आदत एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। लोगों को तो ये पता है कि आदत को आसानी से नहीं बदला जा सकता, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है कि यह आदत हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ ऐसी हैं जिसे हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। जानते हो आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस हिस्सा तो जानता है कि इस काम को आपको नहीं करना चाहिए, पर जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसे तो पता ही नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल है, और इसी के चलते हमें जो काम पता है कि नहीं करना चाहिए उसे भी कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात अगर फील्ड कर दी जाए ना, तो उसे रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो मिरेकल यानी चमत्कार होने लगते हैं। अगर किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फील्ड कर दिया जाए तो फिर वह उसे रियलिटी बनाकर ही छोड़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की बात आती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि ये सही है या गलत, या फिर सच है या झूठ है। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन चली गई उसे जस्ट ये रियलिटी में लाना शुरू कर देता है। सोचिए कि अगर इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी बात को फील कर दिया तो ये रियलिटी बनाना शुरू कर देती है। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करने के तरीके को सीख लिया, तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहे जिंदगी में वे कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, तब आप बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हो। उनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक है अफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वह सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के पास जाती है, और तब कॉन्शियस माइंड तय करता है कि वह बात हमें सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचानी है या नहीं। अगर वह पर्टिकुलर बात आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सही लगती है तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई रोड पे कोई पागल इंसान नजर आया और वो आपसे कहे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर अटेंशन नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है। आपका कॉन्शियस माइंड भी उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि एक टीचर जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, अगर वह गुस्से में आकर आपको बोल दे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता,
तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे बहुत सीरियसली ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि वह बात आपको आपके टीचर ने बोली है, और अगर टीचर ने बोली है तो इसमें कोई बड़ा रीजन तो जरूर होगा। और इसी थिंकिंग के चलते आपके कॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है और उस बात को सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। वह ये नहीं देखता कि ये बात पॉजिटिव है निगेटिव, वह जस्ट उसे भेज देता है। इसलिए जो हमेशा निगेटिव बातें सुनते हैं और निगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो ये चीज़ पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई इंसान आपकी तारीफ करे और आपको मोटिवेशन दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं वे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर बात पॉजिटिव बोली गई थी। और वह पॉजिटिव बात जब कॉन्शियस माइंड के पास जाती है और वह बात अगर इम्पोर्टेंट होती है तो वह उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है और असल ज़िंदगी में वही होने लगता है। इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई बात हमारे कॉन्शियस माइंड में बार बार हिट करती है तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैथ्स है, आपको हार्ड लगता है, तो अगर आप बार बार अपने मन में यही कहते रहोगे कि यार मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है, तो वह कुछ ड्यूरेशन के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगता है। और अगर वहीं आप निगेटिव हटाकर जानबूझकर पॉजिटिव सोचने लग जाओ कि यार मैथ्स तो इजी है, मैथ्स इजी है, मैथ्स इजी है, तो ये बात आज नहीं तो कल कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी और आपके लिए मैथ्स इजी हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है ना कि ज़्यादातर लोग इस मेथड के बारे में जानते ही नहीं और सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप इसे एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की किताबों को पढ़ना चाहिए। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए बी पॉजिटिव, बी सक्सेसफुल। अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहकर पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में यानी कॉन्शियस माइंड में हिट करोगे तो कभी ना कभी वह कॉन्शियस माइंड की दीवार को तोड़ के सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाएगी। उसके बाद जैसी सिचुएशन आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में वही मैनिफेस्ट होने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।